नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोटपुतली के पावटा में सड़क हादसा हुआ है। हाईवे पर खड़े ट्रक से दूसरा ट्रक टकराया जिससे हादसा हुआ। बड़ी खबर इस वक्त की, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया सड़क से। आपको बता दें कि कोटपुतली के पावटा से बड़ी खबर है, जहां पर हाईवे पर दो ट्रकों में आपस में भिड़ंत हुई है। एक ट्रक दूसरे ट्रक से टकरा गया और गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। हालांकि ट्रक के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है और ये ट्रक डिवाइडर तोड़ता हुआ दूसरी लेन में पहुंच गया। बताया जा रहा है कि परचून के सामान से भरा हुआ ट्रक अहमदाबाद से दिल्ली जा रहा था। पावटा पहुंचने पर ट्रक सड़क पर खड़े दूसरे ट्रक से टकरा गया और फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में ट्रक अनियंत्रित होकर के पलटा है। बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि आलू से भरा हुआ एक ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गया। चालक ने ट्रक से कूद करके अपनी जान बचाई और हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में आलू से भरा हुआ एक ट्रक अनियंत्रित होकर के पलटा है। इस हादसे में चालक ने कूद करके अपनी जान बचाई है। सवीना थाना इलाके में रविवार देर रात को आगरा से मुंबई ये ट्रक जा रहा था। अचानक से अनियंत्रित हुआ जिससे ट्रक बीच सड़क में पलटा। हादसे के बाद मौके पर रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों की भीड़ लगी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस पूछताछ में ट्रक चालक ने बताया कि आगरा से आलू भर करके मुंबई के लिए जा रहा था। अचानक ट्रक अनियंत्रित होने की वजह से पलट गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। चुनाव से 1.5 साल पहले ही प्रदेश का सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई को नेता तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की निगाहों से देख रहे हैं। धारा 144 के नाम पर सियासत तेज है। राज्य में कई जगह पर टकराव पैदा हो गया है और उसमें सियासी पार्टियां अपना नफा नुकसान का आकलन कर रही है। हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल की एक खास रिपोर्ट देखिए। मरुधरा में राम नाम वाली सियासत। क्या हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या वो पिटने के लिए हैं, मुकदमे के लिए हैं? और अभी भी बात वो शांति और सद्भाव की करते हैं, लेकिन अफसोस होता है कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ये बयान करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हिंसा को रोकने के लिए आगे आना चाहिए। तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण वाली जंग। प्रदेश की सियासी फिजा में विकास कहीं गायब सा हो गया है। पूरी की पूरी लड़ाई तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण के बीच होती दिख रही है। हिंदू नववर्ष पर शोभा यात्रा आम बात है, लेकिन विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले न सिर्फ इसमें तेजी आई, बल्कि इसके संदेश भी खास तरह के दिए जा रहे हैं। प्रशासन को संभालने वालों के लिए इस पर सख्ती जरूरी है, जो राजस्थान में भी दिख रही है। लेकिन प्रशासन की यही सख्ती सियासत को ईंधन भी मुहैया करवा देती है। करौली हिंसा ने सियासत को जो मौका दिया, उसे 2023 में इस्तेमाल करने में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। करौली हिंसा से सतर्क सरकार ने जब रामनवमी पर सख्ती दिखाई, तो इसका विरोध भी उतना ही तेज दिखा। जो हमें संविधान प्रदत्त अधिकार है अपनी धार्मिक मान्यताओं को स्वतंत्रतापूर्वक करने का, उस पर कुठाराघात करने का काम कर रही है सरकार। दुर्भाग्य है कि रामनवमी जैसे पवित्र अवसर पर भी हम अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण नहीं कर सके। तुष्टीकरण की हदों को पार सरकार कर रही है। क्या राजस्थान की सरकार अब इस बात को प्रतिबंधित करेगी कि यहाँ का बहुसंख्यक समाज अपने धार्मिक आयोजनों को नहीं करे, और धार्मिक आयोजनों को करे तो सड़कों पर नहीं करे? अगर घर में भी आरती करनी है तो क्या सरकार से धीरे धीरे करके उनको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी कि आरती करनी है, बगल वाले के कान में नहीं चली जाए, इसको सुनिश्चित करने का काम। करौली हिंसा के बाद विकास की चर्चा प्रदेश में कहीं पीछे छूट गई है। बहुसंख्यकों के हितैषी होने का दावा करने वाली बीजेपी आक्रामक है। 4 राज्यों में जीत का फॉर्मूला राजस्थान में आजमाने को आतुर है, तो कांग्रेस समन्वय की नीति को अपनाते हुए बीजेपी को ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार बताकर अपना आखिरी किला बचाने की कोशिश में है। लेकिन प्रश्न यह है कि राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने अपीजमेंट का काम किया है, पीएफआई को खुश करने का काम किया है, सो कॉल्ड माइनॉरिटी को राजी करने के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है,
उससे राजस्थान में ऐसा लगता है कि तालिबान का शासन है। एक समझदारी से बयान देना चाहिए। तालिबान कहाँ है इस भारतवर्ष में? यहाँ लोकतंत्र है, सब लोग भाईचारे की भावना से रहते हैं और लोगों को उकसाने का काम नहीं करना चाहिए। चाहे किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, उसको लोगों में कोशिश होनी चाहिए कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, लोगों में समन्वय बना रहे, भाईचारा बना रहे, लोग शांति से रहें। वोट लेना है तो वोट लेने के लिए आप वहाँ लोगों के बीच में जाएं, काम करें, आपके कार्यकर्ताओं को कहें कि विकास के काम करें। प्रदेश की सियासी फिजा में विकास का नारा कहीं गुम सा हो गया है। तनाव की खबरें अब सुर्खियां बन रही है। पुलिस प्रशासन के लिए रोज की शोभा यात्राएं परेशानी का सबब बन गई हैं। परमिशन नहीं दें तो सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। अब आपको केसरिया झंडे के ऊपर किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं लगा सकते। आप न भगवान राम का लगा सकते हैं, न आप ओम का लगा सकते हैं, न किसी और का लगा सकते धार्मिक चिन्ह, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं मित्रों, जब करौली में हिंदुओं पर आतंकवादियों ने हमला किया तो अशोक जी गहलोत साहब और पूरी कांग्रेस आतंकवादियों के साथ खड़ी हो गई। ऐसे में उग्र हिंदुत्व के रथ पर सवार हुई बीजेपी को करारा जवाब देने के लिए कांग्रेस को कुछ और नई सियासी चालें चलनी होगी ताकि टकराव की जगह प्रदेश में वापस सांप्रदायिक सद्भाव कायम हो सके। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और चलिए आगे बढ़ेंगे। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। शोभा यात्रा के रूट पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जिला कलेक्टर कमर चौधरी शोभा यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। सोमनाथ मंदिर से राम मंदिर तक ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और मुस्लिम समाज की ओर से नागौरी पुलिया पर स्वागत किया जाएगा। और इसी बीच हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका सीधा रुख करेंगे। आशीष, क्या कुछ जानकारी इस वक्त शोभा यात्रा को लेकर के? एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बिल्कुल, ये विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस समय गांधी तिराहे पर यह शोभा यात्रा पहुंच चुकी है। सोमनाथ मंदिर से यह शोभा यात्रा रवाना हुई है, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई राम मंदिर तक जा रही है। जगह जगह स्वागत किए जा रहे हैं इस यात्रा के और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है इस पूरी शोभा यात्रा पर और जितने भी लोग हैं तो पुलिस में काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। 2 एडिशनल एसपी लगाए गए हैं। खुद एसपी और कलेक्टर पूरे शोभा यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो शोभा यात्रा है उसमें जीवंत झांकियां सजाई गई हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जय श्री राम के पताका लेकर इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। हालांकि अभी गांधी तिराहे पर यह यात्रा पहुंची है। कुछ ही देर में नागौरी पुलिया पर पहुंचेगी, जो एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लेकिन वहां पर काफ़ी स्वागत की तैयारियां की गई है। स्वागत द्वार लगाए गए हैं। मुस्लिम धर्मावलंबी की ओर से पानी और शरबत की व्यवस्था की गई है। ऐसे में काफ़ी जो सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि करौली में घटना हुई थी। ऐसे में प्रशासन किसी भी प्रकार की चूक नहीं करना चाहता, किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहता। ऐसे में पूरी तरह प्रशासन अलर्ट है और शांतिपूर्ण यात्रा कराने की कोशिश में जुटा हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी सड़क पर यात्रा के साथ पैदल चल रहे हैं और सभी से समझाइश भी की जा रही है कि शांतिपूर्ण रूप से यात्रा निकाले, किसी भी ऐसे नारे नहीं लगाए जिससे किसी को आपत्ति हो। हालांकि अभी तक शांतिपूर्ण यहाँ पर यात्रा निकाली जा रही है और जैसे जैसे अब आगे का इलाका आएगा तो वहाँ पर भी काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो न केवल दौसा जिला मुख्यालय के बल्कि ग्रामीण इलाकों से यहाँ पर आए हुए हैं और इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कई किलोमीटर लंबी यह शोभा यात्रा है और शोभा यात्रा का अब गांधी तिराहे पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद में जैसे जैसे आगे जाएगी तो हर प्रतिष्ठान, हर दुकानदार द्वारा स्वागत किया जा रहा है और खास बात यह है कि मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा भी स्वागत किया जाएगा। जी आशीष, शोभा यात्रा के रूट को लेकर के क्या कुछ जानकारी है? कहां से होते हुए ये गुजरेगी? और अब जिस तरीके से तस्वीरें देख पा रहे हैं हम, भव्य शोभा यात्रा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल, ये शोभा यात्रा सोमनाथ मंदिर से रवाना हुई है, जो गांधी तिराहे पर पहुंची। अब जैसे ही थोड़ा सा आगे निकल के मानगंज के इलाके में जाएगी और उसके बाद में पंचायत समिति पे रोड पे होते हुए
यह शोभा यात्रा आगे नागौरी पुलिया की तरफ जाएगी और उसके बाद में क्योंकि देखो पूरा एक तरफ शोभा यात्रा है तो दूसरी तरफ यातायात भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बड़ी शोभा यात्रा है, कई किलोमीटर लंबी ये शोभा यात्रा है। ऐसे में रूट की पहले ही पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है, पूरा अवलोकन कर लिया है। पुलिस के आला अधिकारी अब भी अवलोकन कर रहे हैं और ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। जहां ऐसी संभावना है कि कहीं यात्रा में कोई दिक्कत हो सकती है, वहां पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए छतों पर। ऐसे में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, यह प्रशासन पूरी तरह तैयारी कर रहा है। करीब 6 किलोमीटर की यह शोभा यात्रा है और 6 किलोमीटर में करीब 2 किलोमीटर की शोभा यात्रा पूरी हो चुकी है, अभी 4 किलोमीटर की शोभा यात्रा बाकी है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह ताकत झोंक रखी है कि जो शोभा यात्रा है वो शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो जाए। आशीष शर्मा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दौसा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। आगे बढ़ेंगे। करौली हिंसा के बाद प्रदेश में भले ही धर्म वाली सियासत का जोर चल रहा है, लेकिन रामनवमी के मौके पर राजधानी जयपुर और अजमेर समेत कई जगहों पर सांप्रदायिक सौहार्द वाली शोभा यात्रा निकालकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के संदेश को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। करौली हिंसा के बाद जब प्रदेश में कई जगह धार्मिक भावना भड़काने की साजिश हो रही है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर कई जगहों पर सांप्रदायिक सौहार्द वाली शोभा यात्रा शांति का संदेश देती दिखी। ख्वाजा की नगरी अजमेर हो या भरतपुर या राजधानी जयपुर के साथ बीकानेर और धौलपुर, शोभा यात्रा का संदेश वही था, यानी सभी को सम्मान और सभी में भरोसा, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संदेश। सबसे पहले बात करते हैं ख्वाजा की नगरी अजमेर की। करौली हिंसा के बाद धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा निकालने को लेकर कई तरह की पाबंदियों के बीच अजमेर में रामनवमी की शोभा यात्रा का ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बाहर मुस्लिम समाज ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया और नफरत फैलाने वालों को करारा जवाब भी दिया। शोभा यात्रा में शामिल विभिन्न अखाड़ों की ओर से करतब भी दिखाए गए, लेकिन इस दौरान दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर का भाव रखते हुए मर्यादाओं का पालन किया। रामनवमी का आज जुलूस था। आज इस जुलूस के अवसर पर जो दरगाह के जिम्मेदारान हैं वो लोग स्वयं तमाम खुद्दाम हजरात, यहाँ तक कि ख्वाजा साहब के जो श्रद्धालु जो आए हुए हैं, उन्होंने भी बड़ी ही शांति के साथ में सद्भावना का संदेश देते हुए जुलूस को यहाँ से विदा किया। तो भरतपुर जिले में धूमधाम से रामनवमी के अवसर पर जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रेम भाव भी देखने को मिला। रामनवमी के अवसर पर निकाली जा रही शोभा यात्रा का मुस्लिम समुदाय द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं शोभा यात्रा निकालने वाले पदाधिकारियों का भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। बहुत खुशी का ये मौका है, शोभा यात्रा निकली है, उसमें सारे मुस्लिम समाज की तरफ से सारे भाइयों को स्वागत किया गया है। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, आज से 20 साल से हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। कोई भी परेशानी कोई भी बात होती है हम तुरंत पहुँचते हैं। वहीं जयपुर में रामनवमी पर राजधानी के ऐतिहासिक 4 दीवारी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राजधानी जयपुर में सूरज पोल गेट से लेकर चांद पोल तक निकाली गई शोभा यात्रा में भगवान राम की भव्य झांकियों का दर्शन करवाया गया। इस दौरान जयपुर के सभी बड़े मंदिरों की ओर से शोभा यात्रा में झांकियां प्रदर्शित की गई। रामगंज बाजार में अनूठी मिसाल देखने को मिली, जहां पर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों की ओर से रामनवमी की शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। राजस्थान की करौली घटना से सबक लेना चाहिए मुस्लिम समाज को, और वैसे तो हम हमेशा से ही, ये हम पहली बार नहीं कर रहे, हमेशा से करते हैं इस काम को। देंगे आप? हम लोग इस टाइम रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हम महिला अध्यक्ष शांति समिति लांगस की तरफ से हमारी पूरी एक टीम है और हम लोग रोजों में ये मैसेज देना चाहते हैं, भाईचारे का हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सर्वधर्म सद्भाव, शांति और आपसी प्रेम का संदेश दिया गया। भगवान श्री राम के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा। धौलपुर में भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर पुरानी छावनी पर श्री रामनवमी जन्मोत्सव का आयोजन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ धूमधाम से किया गया। शोभा यात्रा में भगवान राम के भजनों पर पूरा इलाका भक्ति में डूबा रहा और काफी संख्या में दूर दूर से भक्तगण इस शोभा यात्रा में शामिल होने आए। जगह जगह लोगों ने फूलों की वर्षा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।